हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए ज्योग्राफी अर्थात भूगोल, जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं भारत की स्थलीय सीमा व पड़ोसी देश। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम सारे सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस करा रहे हैं। और दोस्तों, जियोग्राफी की हम 2 क्लासेस पहले ही करा चुके हैं, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। आप उस पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं दोस्तों। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की स्थलीय सीमा व पड़ोसी देश, और जो कि दोस्तों हम पूरा मैप के साथ पढ़ने वाले हैं, विद दी हेल्प ऑफ मैप पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास। देख रहे हैं, इस मैप की सहायता से हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। इस मैप में देखेंगे कि स्थलीय सीमा कहाँ कहाँ से, कौन से देश से लगती है। जैसे चाइना ये है, चाइना से, नेपाल से, पाकिस्तान से कौन कौन से प्रदेश हमारे टच करते हैं, स्थलीय सीमा कौन कौन सी लगती है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, अभी जो हमारी स्थलीय सीमा है, हमारे देश की जो स्थलीय सीमा है, वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा जो है, मैं आपको बता दूं, जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है भाई? 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है हमारी, 15,200 की। और लगभग 7 देशों से हमारा देश टच करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। 7 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है हमारा देश। मतलब कहने का ये है, हमारा कोई ना कोई प्रदेश 7 देशों में से किसी ना किसी से टच करता है। तो ऐसे ही दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर की है लगभग, और 7 देशों से सीमा बनाता है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो हमारा भारत है वो टोटल लगभग, हमारे भारत के 16 स्टेट और 2 यूटी यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश और 16 राज्य हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। और इसके साथ ही मैं दोस्तों आपको बता दूं, जो समुद्री सीमा बनाने वाले जो हमारे देश हैं, जो हमारा देश जिन जिन देशों से समुद्री सीमा बनाता है, उनमें से आ जाता है हमारा बांग्लादेश आ जाता है। क्या आ जाता है भाई? बांग्लादेश आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, और फिर हमारा म्यांमार आ जाता है, और फिर श्रीलंका आ जाता है। श्रीलंका से भी हमारी समुद्री सीमा बनती है, और मालदीव से भी बनती है हमारी समुद्री सीमा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनमें से जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, ये तीनों देश हैं, इन तीनों से जलीय सीमा तो बनती है, समुद्री सीमा और स्थलीय सीमा दोनों बनती है। कौन सी भाई? जलीय और स्थलीय सीमा दोनों बनती हैं हमारी बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो श्रीलंका है, श्रीलंका और मालदीव, इन दो देशों से केवल जलीय सीमा लगती है। यानी कि हम कह सकते हैं ये समुद्री सीमा बनाने वाले देश हैं, केवल समुद्री सीमा बनाते हैं श्रीलंका और मालदीव। और अगर टोटल देखा जाए समुद्री सीमा बनाने वाले, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव, ये पांचों देश समुद्री सीमा बनाते हैं। इनमें से बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार जो हैं, ये जलीय प्लस स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो श्रीलंका और मालदीव जो हैं, श्रीलंका और मालदीव मैं आपको फिर से बता दूं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं दोस्तों, हमारा जो है पाकिस्तान, ये देखिए स्थलीय सीमा तो बना ही रहा है, कहीं ना कहीं पंजाब, राजस्थान और गुजरात से स्थलीय सीमा तो बना ही रहा है। प्लस में आप इधर देख पा रहे होंगे, इधर से समुद्र की सीमा भी बना रहा है, समुद्र से भी सीमा बना रहा है। ऐसे ही आप इधर अगर देखें बांग्लादेश, इधर आप देखेंगे बांग्लादेश भी क्या कर रहा है भी? बांग्लादेश भी स्थलीय सीमा तो बना ही रहा है। त्रिपुरा, मेघालय और बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब से हमारा क्या बना रहा है भी? कहीं ना कहीं जो है स्थलीय सीमा तो बना ही रहा है, और बे ऑफ बंगाल से क्या बना रहा है भाई? इस जलीय सीमा भी बना रहा है। ऐसे ही हमारा श्रीलंका हो गया भाई, श्रीलंका भी देखिए नीचे, नीचे श्रीलंका भी क्या बना रहा है? श्रीलंका तो केवल श्रीलंका और मालदीव, 2 ऐसे देश हैं जो केवल जलीय सीमा बनाते हैं। ये देखिए जलीय सीमा बना रहा है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक और दिखा दूं, पाकिस्तान, पाकिस्तान तो हो गया, बांग्लादेश भी हो गया, और म्यांमार, म्यांमार भी भाई हमारा क्या बनाता है? जलीय और स्थलीय सीमा दोनों बनाता है। देखिए, ये बे ऑफ बंगाल से जलीय सीमा बना रहा है, और इधर मिजोरम, मणिपुर से क्या बना रहा है भी?
ये बना रहा है स्थलीय सीमा, तो ये स्थलीय सीमा भी बनाता है। और मालदीव और श्रीलंका जो है वो केवल जलीय सीमा बनाते हैं हमारे देश से। ठीक है। सो दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बता दूं जो श्रीलंका है और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव ये दोनों ऐसे देश हैं जो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, जो हमारे भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। कैसे हैं भाई? द्वीपीय पड़ोसी देश हैं ये हमारे भारत के। और दोस्तों इसके साथ ही मैं बता दूं हमारा जो सबसे छोटा पड़ोसी देश है, वो हमारा क्या है भाई? मालदीव है। क्या भाई? मालदीव है सबसे छोटा पड़ोसी देश। सबसे छोटा पड़ोसी देश हमारा क्या है भाई? मालदीव है। सबसे छोटा पड़ोसी देश, हमारे भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश मालदीव है। ये भी आपको पता होना चाहिए। सो दोस्तों अभी तक हमने जितना पढ़ा था उसको हम देख लेते हैं, एक बार लिख के पूरा अच्छे से देख लेते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा मैंने कितनी बताई थी? 15,200 किलोमीटर है। और टोटल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है हमारा देश। और टोटल हमारे देश के 16 स्टेट और 2 यूटी, 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था जो समुद्री सीमा बनाते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव, ये देश हमारे समुद्री सीमा बनाते हैं, जिसमें जलीय सीमा और प्लस स्थलीय सीमा बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार ये स्थलीय सीमा भी बनाते हैं जलीय सीमा के साथ ही। और प्लस में श्रीलंका और मालदीव, जो श्रीलंका और मालदीव जो दो देश हैं, ये ऐसे देश हैं ये केवल जलीय सीमा बनाते हैं हमारे देश के साथ। क्या बनाते हैं भाई? जलीय सीमा बनाते हैं। इसके साथ ही यही हमारे दो पड़ोसी द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, ये दोनों हमारे द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। इनमें से भी एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि मालदीव जो है सबसे छोटा पड़ोसी देश है। क्या है भाई? सबसे छोटा हमारा पड़ोसी देश कौन सा है भाई? मालदीव है सबसे छोटा पड़ोसी देश। ये यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं भी हमारे जो 7 पड़ोसी देश हैं। हमने पढ़ा था कि 7 हमारे पड़ोसी देश हैं, तो वो 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक होती है 55 MBA। 55 MBA इस टाइप से याद कर सकते हैं, या फिर 55 में भूत इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। तो बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मे से म्यांमार या एम से म्यांमार, बी से भूटान या भूत से भूटान, ए से अफगानिस्तान या ता से तान वाला अफगानिस्तान। ये हमारी होगी ट्रिक 55 MBA या 55 में भूत। 55 MBA इस टाइप से आप ट्रिक बना सकते हैं। 55 MBA इस टाइप से आप ट्रिक बना सकते हैं, या 55 में भूत इस टाइप से भी आप ट्रिक बना सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं जो बांग्लादेश हमारे देश से सीमा बनाता है वो लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है हमारे देश के साथ। और चीन जो बनाता है वो 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पाकिस्तान 3328 किलोमीटर, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा हमारे देश से बनाता है। तो इससे आप देख पाते होंगे दोस्तों जो बांग्लादेश है हमारे देश से सर्वाधिक सीमा बनाता है। सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला जो देश है हमारे देश से वो है बांग्लादेश। वो क्या है भाई? बांग्लादेश। और सबसे कम जो सीमा बना रहा है वो ए से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है सबसे कम हमारे देश के साथ। इसके साथ ही दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो बांग्लादेश है वो कौन कौन से प्रदेश से हमारी सीमा बनाता है। एक तो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम, इन देशों से बनाता है सीमा। अब ये सब मैं आपको मैप में दिखाने वाला हूँ, ये सब मैं आपको मैप से भी पढ़ाने वाला हूँ। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान गुजरात, राजस्थान, पंजाब जो कि अभी मैंने मैप में दिखाया था इनसे सीमा बनाता है। और 2 यूटी लद्दाख और जम्मू कश्मीर से ये सीमा बनाता है। नेपाल भी 5 प्रदेशों से सीमा बनाता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से। म्यांमार भी 4 स्टेट से बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन प्रदेशों से म्यांमार भी सीमा बनाता है। और फिर इसके साथ ही हम देखने वाले हैं अफगानिस्तान जो सीमा बनाता है वो 1 यूटी लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। और चीन सीमा बनाता है 4 स्टेट के साथ और 1 यूटी के साथ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और 1 यूटी लद्दाख के साथ। और ऐसे ही भूटान 4 प्रदेश के साथ, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश।
और त्रिपुरा क्या होता है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब ये सब हम मैप में देखने वाले हैं, ये सब हम क्या करने वाले हैं, मैप में देखने वाले हैं। सो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने जो पढ़ाया, मैंने कहा था कि अभी मैप में भी हम देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम चाइना देख रहे हैं। सबसे सामने पहले हमारे सामने चाइना आ रहा है। तो चाइना हमारे कितने प्रदेशों से सीमा बनाता है भाई, मैंने बताया ना, 4 स्टेट से बनाता है। 4 स्टेट और 1 यूटी से बनाता है। 4 स्टेट और 1 यूटी से चाइना हमारा भारत से सीमा बनाता है। तो 1 यूटी जो है, जो यूनियन टेरिटरीज जो है, वो है लद्दाख। आप देख रहे हैं ये चाइना है, इतना बड़ा, पूरा बहुत बड़ा चाइना है। तो आप देख रहे हैं एक यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख से सीमा बना रहा है चाइना। और साथ ही आप देख रहे हैं एक तो लद्दाख हो गया, एक तो 1 यूटी हो गया, 1 यूटी से ही सीमा बनाता है चाइना। साथ ही 4 स्टेट से बनाता है। 4 स्टेट में आप देख रहे हैं ये चाइना है, ये देखिए ये रहा हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश से भी सीमा बना रहा है। और उत्तराखंड, ये उत्तराखंड से भी सीमा बना रहा है, उत्तराखंड से भी सीमा बना रहा है। साथ ही ये क्या कर रहा है, भी सिक्किम से सीमा बना रहा है। क्या कर रहा है, सिक्किम से सीमा बना रहा है। और इधर अरुणाचल प्रदेश से भी ये हमारा सीमा बना रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, अब हम देख लेते हैं क्या, अब हम देख लेते हैं पाकिस्तान। अब ये रहा हमारे सामने पाकिस्तान। पाकिस्तान किस किस से सीमा बनाता है, ये भी हम देखने वाले हैं भाई, ये सब हम देखने वाले हैं। ये रहा आपके सामने, ये रहा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान मैंने आपको बताया था, ये पाकिस्तान 3 स्टेट और 2 यूटी से सीमा बनाता है। कितने, 3 स्टेट और 2 यूटी से सीमा बनाता है। तो कौन कौन से 2 यूटी हैं जिनसे पाकिस्तान सीमा बनाता है, तो वो 2 हैं। एक तो आप देख रहे हैं लद्दाख, आप देख रहे हैं ये पूरा पाकिस्तान है, ये पूरा क्या है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान लद्दाख से सीमा बना रहा है, साथ में जम्मू और कश्मीर से सीमा बना रहा है। तो ये 2 यूटी हो गए, यूनियन टेरिटरीज हो गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसके साथ ही मैंने आपको बताया 3 प्रदेशों से सीमा बनाता है, यानी कि 3 स्टेट से सीमा बनाता है। और 3 स्टेट में कौन कौन से भाई, एक आप देख रहे हैं ये पंजाब है, पंजाब से सीमा बना रहा है। और ये राजस्थान से सीमा बना रहा है। और इधर ये गुजरात से भी सीमा बना रहा है। सात, तो 3 प्रदेश हो गए, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। 3 प्रदेशों से पाकिस्तान सीमा बना रहा है, ये आप देख चुके हैं। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं क्या, अब हम इसके बाद क्या देखने वाले हैं भाई, अब देख लेते हैं भूटान। अब भूटान किस किस से सीमा बनाता है, ये हम थोड़ा देख लेते हैं। आप देख रहे हैं भाई भूटान, ये रहा आपके सामने, ये रहा भूटान। अब भूटान मैंने आपको बताया था कितने प्रदेशों से सीमा बनाता है भाई, 4 स्टेट से सीमा बनाता है। ईटू से सीमा नहीं बनाता है, केवल 4 स्टेट से सीमा बनाता है भूटान। तो आप देख रहे हैं भूटान के पास कौन सा है भाई, सिक्किम है। एक तो सिक्किम से सीमा बनाता है अभी, सिक्किम से सीमा बना रहा है। और किससे बना रहा है अभी, और हमारा ये वेस्ट बंगाल से भी बना रहा है। किससे बना रहा है अभी, भूटान जो है हमारा सिक्किम से सीमा बना रहा है। और हमारा असम से भी सीमा बना रहा है, आप देख सकते हैं असम से भी सीमा बना रहा है। और अरुणाचल प्रदेश से भी सीमा बना रहा है। किससे बना रहा है अभी, अरुणाचल प्रदेश से भी सीमा बना रहा है। भूटान किस किस से बना रहा है, सिक्किम से बना रहा है, और हमारा अरुणाचल प्रदेश से बना रहा है, और असम से भी बना रहा है, और ये असम से भी बना रहा है ना, आप देख सकते हैं। और साथ में ये किससे बना रहा है अभी, वेस्ट बंगाल से भी बना रहा है। ये देखिए वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से भी बना रहा है। और साथ में ये मेघालय से भी सीमा बना रहा है, साथ में ये मेघालय से भी सीमा बना रहा है। तो ये हो गया भूटान। अब इसके बाद आप देख सकते हैं नेपाल। नेपाल किस किस से सीमा बनाता है, तो आप देख रहे हैं ये नेपाल रहा, ये रहा आपके सामने नेपाल। तो नेपाल किस किस के साथ सीमा बनाता है भी, नेपाल 5 स्टेट के साथ सीमा बनाता है। कितने भी, 5 स्टेट के साथ सीमा बनाता है। आप देख सकते हैं एक तो ये उत्तराखंड हो गया, एक तो ये उत्तराखंड हो गया, फिर उत्तर प्रदेश हो गया, फिर बिहार हो गया, फिर क्या हो गया, बिहार हो गया, फिर सिक्किम हो गया, सिक्किम हो गया। और किससे बनाता है अभी, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया। और साथ में ये वेस्ट बंगाल के साथ भी सीमा बनाता है, ये इधर वेस्ट बंगाल के साथ में भी सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये तो होगी नेपाल की बात। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं बांग्लादेश। अब क्या, बांग्लादेश की सीमा, बांग्लादेश की सीमा मैंने कितने प्रदेश के साथ बताई थी, 5 प्रदेश के साथ। कितने, 5 स्टेट के साथ। तो 5 स्टेट कौन कौन से हैं भाई, आप देख सकते हैं। एक तो वेस्ट बंगाल ही हो गया, एक तो पश्चिम बंगाल ही हो गया बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाला, एक तो पश्चिम बंगाल हो गया। साथ में आप देख सकते हैं मेघालय हो गया, मेघालय हो गया। और ये देखिए पीला पीला, ये असम भी हो गया, असम से भी सीमा बना रहा है, असम से भी ये सीमा बना रहा है। और ये त्रिपुरा हो गया,
त्रिपुरा से सीमा बना रहा है, और किससे बना रहा है भी, ये मिजोरम से सीमा बना रहा है। किससे बना रहा है भी, मिजोरम से भी ये सीमा बना रहा है। तो ये कितने, पूरे 5 प्रदेश से सीमा बना रहा है बांग्लादेश, पूरे 5 प्रदेश से बना रहा है। पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, मणिपुर, मिजोरम हो गया, और ये सारे हो गए हमारे। ठीक है, ये हो गया बांग्लादेश वाली बात, जो कि 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। हमारे देश से सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला बांग्लादेश है। इसके साथ ही और कौन सा बचा, वो भी हम देख लेते हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान भी हो गया। अफगानिस्तान रह गया, तो अफगानिस्तान को भी हम देख लेते हैं भाई। अफगानिस्तान आप देख रहे हैं, ये रहा आपका अफगानिस्तान, ये रहा आपका अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान कितने से सीमा बनाता है, अफगानिस्तान केवल एक यूटी से बनाता है, लद्दाख से। तो ये भी हो गया भाई। उसके बाद हमारा बचा म्यांमार। क्या बचा है भाई, म्यांमार। तो म्यांमार ने कितने से बताया था भाई, म्यांमार जो सीमा बनाता है वो 4 स्टेट से बनाता है। कितने, 4 स्टेट से बनाता है। कौन कौन से स्टेट से बनाता है वो भी हम देख लेते हैं। तो एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश से भी सीमा बनाता है। और ये किससे बनाता है भी, मणिपुर से भी बनाता है, मणिपुर से भी बनाता है, और मिजोरम से भी बना रहा है भी, मिजोरम से भी बना रहा है, और किससे बना रहा है भी, नागालैंड से भी बना रहा है। ये ऊपर रहा आपका, नागालैंड से भी बना रहा है। इन चारों से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और फिर मणिपुर, मिजोरम, इन चारों से ये म्यांमार सीमा बना रहा है। तो ये सारे हमारे जो 7 पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से प्रदेश से सीमा बनाते हैं, ये सब आप देख चुके हैं। अब एक बात मैंने आपको और बताई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होने वाली है आपके लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों मैंने बताया था, ये जो त्रिपुरा है, ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 ओर से घेरा हुआ है। कितने, 3 ओर से घेरा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये तो हमारे देश की तरफ है, और फिर ये देखिए, एक तरफ ये हो गया, एक तरफ ये हो गया, और एक तरफ ये हो गया। तो लगभग 3 तरफ से बांग्लादेश त्रिपुरा को घेरा हुआ है। तीनों तरफ से त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये क्या हो जाता है आपके लिए, इम्पोर्टेंट हो जाता है, बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं क्या, जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा बनी हुई है वो देखने वाले हैं। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच बनी हुई है वो देखने वाले हैं। और डूरंड रेखा जो पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रेड क्लिफ लाइन, जो रेड क्लिफ लाइन जो होती है, रेड क्लिफ लाइन जो है वो कब बनी थी, तो वो बनी थी 1947 में। कब बनी थी, 1947 में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये बनी थी। रेड क्लिफ लाइन किस किस के बीच है, 1947 में बनी थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच बनी थी। तो वो जो लाइन है वो कहाँ पे है, तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूं। अगर आप देखें तो कुछ इस टाइप से ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये पूरी क्या है, रेड क्लिफ लाइन ही कहलाती है। ये क्या है, ये पूरी रेड क्लिफ लाइन ही कहलाती है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मैकमोहन लाइन है, कौन सी भी, मैकमोहन लाइन है, जो मैकमोहन लाइन है वो किस किस के बीच है, जो कि बनी थी कब, 1914 में बनी थी। ये कब बनी थी, 1914 में बनी थी। ये हमारे देश भारत और चाइना के बीच बनी हुई है, भारत और चाइना के बीच बनी हुई है मैकमोहन लाइन। तो ये लाइन कहाँ पे है भी, ये जो लाइन है वो इस टाइप से है कुछ, ये कुछ इस टाइप से है मैकमोहन लाइन, ये कुछ इस टाइप से मैकमोहन लाइन बनी हुई है इंडिया और चाइना के बीच। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक डूरंड लाइन है, कौन सी है भाई, डूरंड रेखा, कौन सी है भाई, डूरंड रेखा, जो मैं आपको बता दूं, डूरंड रेखा जो बनी थी वो बनी थी 1893 में, 1893 में, जब जो पाकिस्तान था वो हमारे देश का ही हिस्सा, अर्थात भारत का ही हिस्सा था, तब ये लाइन बनी थी 1893 में। तो ये पहले जो लाइन थी वो थी इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। ये जो लाइन है ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच थी, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान जो था वो भारत का हिस्सा था। लेकिन फिर पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया, तो ये जो लाइन आ गई वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आ गई। डूरंड लाइन जो थी वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आ गई। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है वो डूरंड लाइन कहलाती है, जो कि 1893 में बनी थी। कब बनी थी, 1893 में बनी थी। अब दोस्तों हम करने वाले हैं बात LOC और LAC की। कौन सी वाली बात, LOC और LAC की बात करने वाले हैं।
दोस्तों जैसा कि अभी मैंने बताया था, रेड क्लिफ लाइन 1947 में बनी थी भारत और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन लाइन 1914 में बनी थी भारत और चीन के बीच। डूरंड रेखा जो बनी थी 1893 में बनी थी, जो कि पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन पाकिस्तान भारत से अलग हो गया तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बन गई डूरंड रेखा। अब हम बात करने वाले हैं LOC और LAC की। दोस्तों हमारे भारत का नक्शा कुछ इस टाइप से, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, कुछ इस टाइप से हमारे भारत का नक्शा है। तो आप देख रहे हैं ये जो नक्शा है इसमें क्या है, अभी ये हमारा क्या है, कश्मीर है। ये कहीं ना कहीं क्या है, कश्मीर है। तो ये तो पूरा भारत का नक्शा है, ये है पूरा भारत का नक्शा। लेकिन इसमें जो ये वाला पार्ट है, इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये किसके अंडर में आ रहा है भाई? पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान ने क्या कर लिया? ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, जिस वजह से इस जगह को हम क्या कहते हैं भाई? पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, जिसे POK आपने सुना होगा। POK जिसे कहते हैं वो पाक अधिकृत कश्मीर जो है, उसी को हम POK कहते हैं। तो ये जो स्थान है, ये जो जगह है, ये पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है, जिसे हम POK कहते हैं, जिस पे पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। ऐसे ही दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो स्थान है, ये जो जगह है, ये वैसे तो पूरा हमारा भारत है, लेकिन ये जो जगह है, ये जो कहलाती है, ये COK कहलाती है, चीन अधिकृत कश्मीर, जिस पे चाइना ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। इसे हम अक्साई चीन भी कहते हैं, इस जगह को हम अक्साई चीन भी कहते हैं। ये जो है, आप कह सकते हैं जो POK है और COK है, ये क्या है, मतलब COK चीन अधिकृत कश्मीर है और POK क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर है, जहाँ पे इन लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, जहाँ पे इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये कौन सी लाइन कहलाती है? LOC। एक्चुअली है क्या इस लाइन के? एक्चुअली ये तो है कश्मीर ही, है कश्मीर ही, जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो क्योंकि जब इसका कब्जा है तो यहाँ पे भाई पाकिस्तान की ही आर्मी रहती है। यहाँ पे कहाँ कौन रहता है? पाकिस्तान की आर्मी रहती है, और इधर हमारे इंडिया की आर्मी रहती है। तो इनके बीच एक लाइन है, एक क्या है, लाइन है, जो कि अनऑफिशियल है, अनौपचारिक सीमा है। उसे हम क्या कहते हैं? LOC कहते हैं। क्या कहते हैं? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। कौन सी लाइन है? लाइन ऑफ कंट्रोल LOC है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो कि अनऑफिशियल है, जो कि क्या है, अनऑफिशियल है, अनलीगल है, जो अनौपचारिक सीमा कहलाती है। ऐसे ही दोस्तों जैसे चीन अधिकृत कश्मीर है, तो हमारे भारत और इसके बीच क्या है, एक लाइन है, एक लाइन है, जिसे हम क्या कहते हैं? LAC। जैसे ये LOC है, ऐसे ही ये LAC है। तो ये क्या कहलाती है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या कहलाती है भाई? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये कहलाती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे, ये भी अनऑफिशियल है। ये जो LAC है, LOC की तरह ये भी अनऑफिशियल है, अनौपचारिक सीमा है भारत और चाइना के बीच। LAC भारत और चाइना के बीच है, और LOC भारत और पाकिस्तान के बीच है। और ये दोनों लाइन अनौपचारिक हैं, अनऑफिशियल हैं। क्या है? अनऑफिशियल हैं। और दोस्तों ये जो हम देख रहे हैं ना, पाक अधिकृत कश्मीर POK, इसकी राजधानी जो है वो क्या है? मुजफ्फराबाद है। क्या भी? मुजफ्फराबाद है। आप देख सकते हैं, मैंने लिख भी दी है। जो POK है उसकी राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, 4 स्टेट या जो UT हैं, वो 2 से अधिक देशों से सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं भी? वो हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। और जो एक UT है वो है क्या? लद्दाख। ये 2 से अधिक देशों से सीमा बनाते हैं। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 3 देशों से सीमा बनाते। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो भूटान और चीन, म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था। ऐसे ही सिक्किम जो है वो नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा बनाता है। और आपको एक बात और बता दूं, ये सिक्किम जो है हमारे देश की केवल एक स्टेट से सीमा बनाता है, जो कि वेस्ट बंगाल है। पश्चिम बंगाल से ही सीमा बनाता है, और हमारे देश के किसी भी प्रदेश से सिक्किम सीमा नहीं बनाता है। लेकिन 3 अंतर्राष्ट्रीय देशों से सीमा बनाता है, नेपाल, भूटान और चीन से। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल है, ये भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। और लद्दाख जो है UT, ये भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है लद्दाख, जो कि हमारा UT है। अब दोस्तों हम कुछ MCQs देखने वाले हैं। हम क्या देखने वाले हैं? कुछ MCQs देखने वाले हैं। कोई नहीं,
थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखते हैं कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, सो दोस्तों जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड मैं एमसीक्यूज लेके आया हूँ कुछ, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। सो दोस्तों अब तक जो मैंने पढ़ाया है अगर आपको पसंद आया है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? सबसे छोटा पड़ोसी देश है कौन सा है? नेपाल है, मालदीव है, पाकिस्तान है या बांग्लादेश है? सो दोस्तों अभी मैंने कई बार आपको बताया था जो हमारे देश का सबसे पड़ोसी देश है और जो सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा पड़ोसी देश है वो हमारा क्या है? ना तो नेपाल है, ना तो पाकिस्तान है, ना ही बांग्लादेश है, हमारा क्या है भाई? मालदीव है। क्या है भाई? मालदीव है। और मैंने एक बात आपको और बताई थी, जो बांग्लादेश है वो हमारे देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला देश है। 4096 किलोमीटर की लगभग सीमा ये बनाता है हमारे देश के साथ। इसके साथ ही अब दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। किस देश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया था किस देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, वो बांग्लादेश के साथ बनाता है। 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसके साथ ही दोस्तों एक बात आपको और पता होनी चाहिए, जो हमारा देश है सबसे कम सीमा जो बनाता है किस देश के साथ बनाता है? वो बनाता है अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला हमारा देश है। कितने की बनाता है भाई? 106 किलोमीटर की बनाता है। और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की बनाता है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर की सीमा हमारा देश बनाता है। अब हम देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है ये रहा। भारतीय राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो अभी आपको मैंने मैप भी दिखाया था और बार बार मैंने आपको बताया था। तो हमारा एक ही प्रदेश ऐसा है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है वो ना तो उत्तर प्रदेश है, ना तो उत्तराखंड है और ना ही असम है, वो है हमारा त्रिपुरा। क्या है भी? त्रिपुरा ही ऐसा हमारा प्रदेश है, ऐसा हमारा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और 3 तरफ से घिरा हुआ है। 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। सो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू।